अगर हमारी जन्म कुंडली में केतु ग्रह का शुभ प्रभाव नहीं मिल रहा है, अगर बार बार हमारे जीवन में असफलताएं आ रही हैं, आर्थिक तंगी की स्थिति आ रही है, उतार चढ़ाव आ रहा है, हमारे सम्मान को बार बार आरोपित किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह को शुभ बनाना आवश्यक हो जाता है। केतु ग्रह का शुभ फल पाने के लिए हम कुछ उपायों को करके उन्हें बलवान कर सकते हैं और उनके शुभ आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी ग्रह को शुभ बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने नियमित दिनचर्या को सही रखना चाहिए। हमारा दिनचर्या अगर नियमबद्ध होगा, हम अपने दिनचर्या को अगर दुरुस्त रखेंगे तो ग्रह अपना शुभ प्रभाव जीवन में व्यक्ति के देने लगते हैं। केतु ग्रह को शुभ बनाने के लिए हमें हमेशा अपने रहस्यों को अपने आप तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि केतु ग्रह रहस्यों के कारक ग्रह हैं। अगर हम अपनी बातों को लोगों के बीच में बांट रहे हैं, होने से पहले काम हम उसका डंका बजा रहे हैं, तो निश्चित मानिए वो काम आपका कभी भी नहीं होगा। केतु ग्रह होने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपने रहस्यों को खोल दिया, उनके कारक तत्वों के विपरीत आपने कार्य किया, इससे वो रुष्ट हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को अगर लोहे का कड़ा धारण करे व्यक्ति, तो केतु ग्रह धीरे धीरे शुभ प्रभाव देना शुरू करते हैं। लोहे का कड़ा धारण करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये तो बाहरी उपाय है। आंतरिक रूप से केतु ग्रह देखने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं हैं, वो हृदय से देखते हैं और हृदय को देखते हैं। इसीलिए अपने हृदय को सहृदयी बनाएं, निर्मल बनाएं, दयालुता से भरे दयालु प्रवृत्ति के अगर आप होंगे और इन उपायों को करेंगे, तो आपके जो प्रारब्ध के बुरे कर्म हैं वो जल्दी जल्दी कटेंगे और आप शुभ फल पाने लगेंगे केतु ग्रह। अगर कोई जातक नित्य प्रतिदिन गणेश जी की दर्शन पूजा करता है, उनको दुर्वा समर्पित करता है, तो केतु ग्रह जन्म कुंडली में शुभता को देने लगते हैं। अगर कोई जातक अपने माथे पर केसर हल्दी का तिलक लगाता है, गले में सोने की चैन धारण करता है, तो केतु ग्रह शुभ प्रभाव देने लगते हैं। अपने पूजा घर में ईशान कोण पर अगर किसी पात्र में आप तीर्थ का जल भर करके रखते हैं, तो केतु ग्रह घर की नकारात्मकता को दूर करते हैं। केतु ग्रह अपना शुभ प्रभाव देने लगते हैं। अगर आप अपने मंदिर की साफ सफाई करते हैं, साथ ही अपने हृदय की साफ सफाई रखते हैं, आप अंतर आत्मा से कलुषित विचारधारा के नहीं हैं, तो केतु ग्रह का शुभ प्रभाव मिलता है। क्योंकि केतु ग्रह जब जन्म कुंडली में अपने दशा अंतरदशा में आते हैं, तो भयानक कष्ट देने वाले ग्रह होते हैं केतु ग्रह। केतु ग्रह हृदय से सोचते हैं, हृदय की देखते हैं और हृदय को ही समझने वाले होते हैं। केतु ग्रह उसी हिसाब से बहुत क्रूर हो जाते हैं और बहुत निर्मल भी हो जाते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति अच्छे दिल का नहीं है, कलुषित विचारों का है, उसका हृदय कुछ और कह रहा है और जबान कुछ और कह रहा है, तो केतु ग्रह जबान की नहीं सुनते, हृदय की सुनते हैं और उसी हिसाब से रिजल्ट देते हैं। बिरले ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में केतु की महादशा में शुभ फल मिलता है। केतु की महादशा भयंकर कष्ट को देने वाली होती है। केतु जब भी आते हैं आपके जीवन से कुछ ऐसी चीजें छीन करके ले जाते हैं जिससे आपका बहुत ज्यादा लगाव होता है। जिन चीजों के मोह माया में लिप्त होकर के आप और सारे ऐसे कर्मों को कर रहे हैं जिससे आपके पाप बढ़ते जा रहे हैं, उसी माया से आपको विरक्त कर देते हैं केतु ग्रह। केतु की मंत्रों की संख्या 68,000 होती है। कोई अगर संकल्प लेकर के विधि विधान से जप करे केतु के मंत्रों का निर्मल हृदय से, तो केतु ग्रह अपना शुभ प्रभाव देने लगते हैं। शनिवार का अगर व्रत किया जाए तो केतु ग्रह शांत होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। शनिवार के दिन अगर पीपल के वृक्ष को मीठे जल से सींचा जाए, यानी पानी में चीनी या कुछ शहद मिला करके उस जल को पीपल के जड़ में डाला जाए
और तेल का दीपक जला करके पीपल के वृक्ष का परिक्रमा किया जाए तो केतु ग्रह अपना शुभ प्रभाव देने लगते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में विष्णु भगवान का भी निवास स्थान माना जाता है। विष्णु भगवान की पूजा आराधना पीपल के रूप में करने पर केतु ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। कुत्ते को कोई अगर प्रतिदिन रोटी खिलाए या उसके मनपसंद बिस्किट को खिलाए, कुछ भी कुत्ते के लिए आहार निकाले, नियमित रूप से कुत्ते को भोजन दे तो केतु ग्रह प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति जल में मछलियों को प्रवाहित करता है यानी मछलियों को जीवन देता है तो केतु ग्रह प्रसन्न होते हैं। बासी भोजन करने से, तीखा भोजन करने से, चटपटा भोजन करने से केतु ग्रह अशांत होते हैं, अपना दुष्प्रभाव देने लगते हैं, शरीर को रोगों से भरने लगते हैं। अगर गणेश रुद्राक्ष को पवित्र करके पूजा पाठ करके बुधवार के दिन धारण किया जाए तो केतु ग्रह की शुभता ये रुद्राक्ष बढ़ाने वाला होता है। अगर सत अनाजा 7 प्रकार के अन्न का दान प्रत्येक शनिवार को किया जाए तो केतु ग्रह शुभ प्रभाव मिलता है। किसी भूखे को खाना खिलाना केतु ग्रह को खुश करता है। किसी के जीवन में बहुत जिन चीजों की आवश्यकता है, अगर आपके पास वो चीज है तो आप उसका सहयोग कर दें, इससे केतु ग्रह शांत होते हैं, खुश होते हैं। नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से 9 ग्रह अपना अच्छा प्रभाव धीरे धीरे जीवन में देने लगते हैं। कभी भी राहु या केतु के रत्नों को धारण करने से पहले ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। बिना ज्योतिषी के परामर्श के रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। केतु की शुभता पाने के लिए हमेशा सत्य बोले, स्पष्ट बोले और निर्मल हृदय के रहे, परोपकार की भावना रखें। केतु ग्रह इससे खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अपनी शुभता को देने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि अगर जन्म कुंडली में केतु ग्रह का अशुभ प्रभाव मिल रहा है तो किस तरह उनकी शुभता में वृद्धि करने के लिए किन उपायों को हम करें। अगर हम इनमें से सारे उपायों को करते हैं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ उपायों को करें अगर हम तो भी मन से करें, पवित्र हृदय से करें और संकल्प लेकर के करें। निश्चित ही जीवन में केतु ग्रह का धीरे धीरे शुभ प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।